इजराइल और हमास में जारी संघर्ष का आज 16वां दिन है और संघर्ष के मैदान से हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह पल पल की खबरें आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो के हालात पर आइए देखते हैं अमृतपाल सिंह की ये खास रिपोर्ट। इजराइल और हमास में चल रही जंग का आज 16वां दिन है। इजराइल लगातार गाजा पट्टी में हवाई बॉम्बिंग करता रहा, आसमान से अपने लड़ाकू विमानों से बॉम्ब गिराता रहा और वहीं आर्टिलरी फायर भी करता रहा, गोले दागता रहा। गाजा में स्थिति लगातार खराब हो रही है। अब इस संकट में मरने वाले लोगों की संख्या करीब 4000 के पास पहुंच गई है। 14000 लोग घायल हैं, जिसमें यूएन रिफ्यूजी जो वर्कर्स हैं करीब 17 बताए जा रहे हैं कि उनकी भी मौत हो गई है। वहीं कूटनीति भी चल रही है। कायरो में, मिस्र की राजधानी में, करीब 12 से 13 देशों के जो सीनियर ऑफिशियल्स थे वो गैदर हुए। जॉर्डन के किंग थे, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के महमूद अब्बास थे, जेम्स क्लेवरली जो यूके के विदेश मंत्री हैं, रशिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, इन सब के बड़े ऑफिशियल्स वहां मौजूद थे और सब ने कुछ अरबी देशों ने इजराइल को कंडेम किया। वहीं वेस्टर्न देशों ने इजराइल के साथ अपनी सहानुभूति जताई और हमास को एक आतंकवादी संगठन कहा, पर उन्होंने सब ने ये कॉल्स दी कि ये संघर्ष विराम जल्द होना चाहिए और ह्यूमैनिटेरियन एड अंदर और अलाउ करनी चाहिए। पर इजराइल इस मीटिंग का पार्ट नहीं था, तो हिस्सा नहीं था, तो इससे ये क्लियर है कि इस मीटिंग का इस जंग पर कोई खास असर नहीं होने वाला। वहीं शनिवार को पहली बार जब से ये युद्ध शुरू हुआ है 20 ट्रक ह्यूमैनिटेरियन एड लेके अंदर गए। आशा यही है कि ये ह्यूमैनिटेरियन एड और आने वाले दिनों में अंदर जाएगी, पर जो सहमति बनी है वो 20 ट्रक्स की बनी है और अंदर जो एड चाहिए, लोगों को खाना चाहिए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कह रहा है कम से कम 100 ट्रक्स रोज के वहां चाहिए। पर जो भी हो, 20 ट्रक्स से कम एक ग्लिमर ऑफ होप दिखी है। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, यरूशलेम। और यरूशलेम की ताज़ा हालात क्या है उसको जानने के लिए अमृतपाल सिंह के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। होंगे बच्चे स्वस्थ, भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह के पास सीधा चलते हैं, जो कि इस वक्त यरूशलेम में मौजूद हैं। अमृतपाल, सबसे पहले गुड मॉर्निंग आपको। और आज संघर्ष का 16वां दिन है और संघर्ष जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। क्या ये संघर्ष क्षेत्रीय टकराव की ओर बढ़ता हुआ फिलहाल आपको नजर आ रहा है? जी, वो डिपेंड करेगा कि इजराइल की मिलिट्री स्ट्रैटेजी क्या रहती है। अगर ये ग्राउंड इन्वेजन करते हैं और ग्राउंड असॉल्ट, मिलिट्री असॉल्ट करते हैं और इनकी फौज अंदर जाती है, उससे सिविलियन काउंट बहुत बढ़ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर हो सकता है हिजबुल्लाह फुल फ्लेजेड इस युद्ध में, इस जंग में कूद जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर इजराइल के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि नॉर्थ पर अभी वो हमास के साथ साउथ में लड़ रहे हैं, फिर नॉर्थ में एक लेबनान के साथ फ्रंट खुल जाएगा। हिजबुल्लाह अगर आता है तो ईरान किस तरह से, ईरान का क्या रुख रहेगा, क्योंकि ईरान साफ धमकी दे चुका है कि अगर इजराइल गाजा पट्टी की फौज गाजा पट्टी के अंदर गई तो फिर स्थिति बिगड़ सकती है। तो ईरान का क्या रोल रहेगा, अरब मुल्कों का क्या स्टैंड रहेगा, तो ये सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि युद्ध कहाँ जाएगा। पर ये क्लियर है कि अभी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो वहाँ इवॉल्व कर रहा है, मानवीय जो क्राइसिस है, वो एक बड़ी भयंकर स्थिति है। लगातार ये आप सायरन सुन रहे हैं, ये यहाँ पर लगातार बजते रहते हैं, क्योंकि हमास रॉकेट अटैक्स करता रहता है। तो ज़्यादातर रॉकेट्स तो ये
एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर कुछ रॉकेट्स अपने टारगेट्स हिट भी कर जाते हैं। ये ज़्यादातर जो गाज़ा पट्टी के साथ लगते इलाके हैं, गाज़ा एनक्लेव जिसे कहा जाता है, वहाँ पर होता है। वहाँ से एवैक्यूएशन करवा ली गई है, लोगों को गांव के गांव, शहर खाली करवा लिए गए हैं। वहीं लेबनान बॉर्डर के साथ भी यही हाल है कि इजराइल ने अपनी तरफ के गांव और शहर खाली करवा लिए हैं। तो ये युद्ध अभी फिलहाल थमता नहीं लग रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल।